आपके साथ सिमरन शुक्ला। थमने का नाम नहीं ले रहा है कोयला रैक हटाओ आंदोलन। 15वां सप्ताह भी जारी रहा धरना प्रदर्शन। दुमका उपराजधानी के रेलवे स्टेशन पर बने कोयला डंपिंग यार्ड हटाने को लेकर चल रहा आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को भी आंदोलनकारियों ने लगातार 51 सप्ताह धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। रविशंकर मंडल की अध्यक्षता में आयोजित इस धरना प्रदर्शन में छात्र नेता श्याम देव हेम्ब्रम और सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य विमल मरांडी ने भी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। और इस प्रदर्शन के बाद मंडल ने कहा कि लगातार धरना प्रदर्शन करने के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई कोयला रैक हटाने को लेकर नहीं की गई है। डीआरएम विनीता श्रीवास्तव से भी मिलने के बाद हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। उनकी बातों से तो ऐसा ही लगता है, इसलिए आंदोलन जारी रहेगा। वहीं छात्र नेता श्याम देव हेम्ब्रम ने कहा कि ये सिर्फ रसिकपुर वासियों का ही मामला नहीं है, ये पूरे उपराजधानी दुमका के लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। यहाँ के जनप्रतिनिधि स्थानीय लोगों को कुपोषण की ओर धकेल रहे हैं, क्योंकि दुमका रेलवे स्टेशन पर बने कोयला डंपिंग यार्ड के कारण लोग बुरी तरह से प्रभावित हैं। इसलिए आने वाले समय में दुमका से कोयला उठाव को ठप किया जाएगा। इसलिए समय रहते दुमका से कोयला रैक को अविलंब स्थानांतरित किया जाए। इस प्रदर्शन में अभय गुप्ता, संजय मंडल, विष्णु यादव, जिमी यादव, मनोज कुमार, मंजू गुप्ता, आशीष नायक, मिक्कू यादव, पिंटू यादव, बहरू यादव, रिंकू यादव, एनएन कुमार आदि के साथ दर्जनों लोग मौजूद थे। देखिए, माननीय डीआरएम महोदय तो आए थे, विनीता श्रीवास्तव जी और डीआरएम मैडम सर भी आए हुए थे। तो दोनों से जब बातचीत हुई तो डीआरएम मैडम ने बताया कि देखिए अब तो हम लोग यहाँ पे कम कर दिए हैं, लेकिन हम लोग मैडम से प्रस्ताव रखेंगे, मैडम कम करने से नहीं होगा, क्योंकि ये मेन स्टेशन है। इसलिए हम लोग को यहाँ पे धरना का मतलब ही है कि दुमका रेलवे स्टेशन से उठा के किसी दूसरी जगह कोयला रैक को कर दिया जाए। तो मैडम ने बोले कि देखिए कुछ दिन टाइम लगेंगे, लेकिन अब देखते हैं हम लोग के, लेकिन हम लोग को इतना उम्मीद नहीं बुझा रहा है कि डीआरएम मैडम के बातों से, डीआरएम मैडम के बात से इतना उम्मीद तो नहीं बुझा रहा है। इसलिए हम लोग अब रेल प्रशासन से जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं, रेल मंत्री हैं या गवर्नर सर से भी हम लोग अब गुहार लगाने जा रहे हैं। दुमका रेलवे स्टेशन में कोयला डंपिंग यार्ड हटा के किसी दूसरे जगह शिफ्ट जल्द से जल्द कर दें और हम लोग दुमका वासियों को कोयला डस्ट से निजात दें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका मीडिया के माध्यम को देखने वाले को सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद देना चाहेंगे। बात करेंगे कि देखिए यहाँ पे हमारे जो आपका कोयला रैक जो लगी है हमारे दुमका स्टेशन में, या फिर हमारे जो अमड़ापड़ा से दुमका तक का जो रोड है, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। और इससे यहाँ के आम जनों का, सिर्फ आपका रेलवे रसिकपुर की लोगों को ही परेशानी नहीं है, यहाँ पे आपका पूरा अमड़ापड़ा तक के लोगों को परेशानी है। इस परेशानी को हमारे जनप्रतिनिधि या उससे संबंधित पदाधिकारी, रेलवे पदाधिकारी हो या आपका जो यहाँ पे रेक करा रहे हैं उनको ये समझना चाहिए। पूरा भारतवर्ष में कहीं भी ऐसा रेलवे स्टेशन में रेक आपका कोयला रेक नहीं है। और इन्होंने मैंने जानबूझ करके हमारे नेता और प्रशासन का साठ घाट करके इन लोगों ने एक रेलवे स्टेशन में रेलवे साइडिंग को करना, ये बहुत ही बड़ा चिंतन विषय है। और इस तरह की समझ को हमारे जनप्रतिनिधि ने अपने स्वार्थ के लिए यहाँ के एक एक जनता को मारने की कगार में रखा कि कभी आने वाला कल यहाँ पे कुपोषण का बहुत बड़ा घातक कारण का रूप लेने वाला है। इसलिए हमारे 51 सप्ताह होने के बावजूद भी हमारे जनप्रतिनिधि और इससे संबंधित रेलवे वरीय पदाधिकारी इस चीज़ को संज्ञान में नहीं लेना। यहाँ का जनता अब इससे
निजाम के लिए इससे बड़ा आंदोलन का आप सोच के रखते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर यहाँ का रसिकपुर वासियों और यहाँ से लेकर के अमड़ापाड़ा तक के जितने भी हमारे लोग हैं, जितने लोग इससे प्रभावित होते हैं, सारे लोग यार निश्चितकालीन के लिए फिर इसका रेल डब्बिंग को ठप करेंगे। जब तक इनका रेल साइडिंग यहाँ से का कोयला साइडिंग नहीं हटाया जाएगा तब तक उसका रेल का कोयला अनलोडिंग यहाँ बंद रहेगा।